नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हमारी 3 टाइप की होती है। पहला रेडियल सिस्टम, दूसरा रिंग सिस्टम और तीसरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अब पढ़ते हैं रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम में ये रेडियल सिस्टम का आपका डायग्राम है। ये एस में सब स्टेशन से ये फीडर, यहाँ पे सर्विसमैन्स और ये डिस्ट्रीब्यूटर। तो रेडियल सिस्टम में क्या होता है, रेडियल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन को केवल एक ओर से ही फीडिंग तंत्र के साथ संयोजित किया जाता है। ऐसी अवस्था में फीडर के जो निकटतम पॉइंट होता है, निकटतम सिरा होता है, उसमें लोड अधिक रहता है तथा दूर के सिरे पर जो लोड होता है वो कम रहता है। दूर के सिरे में लोड कम होने के कारण इसमें वोल्टेज ड्रॉप का भय रहता है। इसके अलावा जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता केवल एक फीडर पर ही आश्रित रहता है। यदि किसी कारणवश डिस्ट्रीब्यूटर अपनी लंबाई के किसी भाग में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उस डिस्कनेक्ट पॉइंट से आगे वाले सभी उपभोक्ताओं को सप्लाई नहीं हो पाती है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर में कोई भी पॉइंट जो है वो उससे डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो जाता है तो आगे की सप्लाई बाधित हो जाएगी। ये इसमें ड्रॉबैक रहता है। और ये जो सिस्टम होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम का ये आपका डायग्राम हो गया रिंग सिस्टम का। तो आपका देख रहे होंगे कि रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा आपका सब स्टेशन है, ये सब स्टेशन से ये फीडर लाइन गई हुई है। तो रिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर एक रिंग आकृति की तरह संयोजित किया जाता है। एक रिंग आकृति की तरह डिस्ट्रीब्यूटर एक संयोजित होता है। इस प्रकार यह सिस्टम दो पास डिस्ट्रीब्यूटर की भांति कार्य कर रहा था। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें दो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर संपूर्ण लंबाई के किसी भाग में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उपभोक्ताओं को सप्लाई उपलब्ध रहती है। मेंटेनेंस के समय संपूर्ण क्षेत्र का सप्लाई आउट ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि फॉल्टी भाग को ही सप्लाई से कट ऑफ करना होता है। पूरे सिस्टम को अब सप्लाई रोकने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे आपका फॉल्ट है केवल उसको डिस्कनेक्ट करके बाकी जगह सप्लाई जाती रहती है। इसको दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ये आपका सब स्टेशन हो गया एस, ये आपका रिंग टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ये आपका लूप यहाँ पे फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ से ये हर जगह ये क्या है, लोड जा रहा है। ये जो आपके हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ये आपकी पूरी तरह बना हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इस सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरीज है वो इन दिस सिस्टम प्राइमरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फॉर्म लूप। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो एक लूप का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका एक लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। द लूप सर्किट स्टार्ट फ्रॉम सब स्टेशन बस बार। जो लूप सर्किट है वो जो सब स्टेशन बस बार से स्टार्ट होता है और मेक्स अ लूप थ्रू एरिया टू बी सर्व्ड। और जिस एरिया को सर्व करना होता है वहाँ से होता हुआ वापस उसी सब स्टेशन पे रिटर्न हो जाता है। तो लूप आपका स्टार्ट हुआ L M N O P Q R S, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके ख़त्म हो गया। तो लूप की यही डिफिनीशन भी होती है कि लूप जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। तो एक प्रकार का रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो इसके आगे फिगर शोज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ रिंग मेन सिस्टम फॉर AC डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सब स्टेशन सप्लाइज टू क्लोज्ड फीडर L M N O P Q R S। L M N O P Q R S ये आपका एक फीडर हो गया जिसको ये सब स्टेशन सप्लाई दे रहा है।
Distributors are tapped from different points M, O and Q of the feeder through distributor transformer. जो फीडर के जो पॉइंट है M, O, Q, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर की हमने टैपिंग कर दिया है, वहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूटर निकाल दिए हैं। रिंग सिस्टम यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो पहला है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है कंज्यूमर टर्मिनल पर वो बहुत कम होता है। दूसरा, सिस्टम बहुत हमारा रिलायबल है, सिस्टम इज़ वेरी रिलायबल। तीसरा पॉइंट है कि फीडर के किसी भी सेक्शन में यदि फॉल्ट होता है तो सप्लाई कॉन्टीन्यूस रहती है, बाधित नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, दैट फॉल्ट अकर्स एट एनी पॉइंट एफ ऑफ द सेक्शन SLM ऑफ फीडर। फीडर का जो SLM जो सेक्शन है उसके पॉइंट एफ पे यदि फॉल्ट होता है तो क्या होगा कि जो फॉल्टी सेक्शन होगा केवल वही रिपेयर होगा और बाकी जगह हमारी जो सप्लाई होगी वो कंटिन्यू होती रहेगी। डायग्राम में समझते हैं, ये SLM सेक्शन है। यदि हमारा फॉल्ट यहाँ पे हमारा फॉल्ट हुआ F पॉइंट पे तो केवल SLM सेक्शन ही हमारा रिपेयर होगा, बाकी जगह सप्लाई हमारी कंटिन्यू रहेगी। सप्लाई जो होगी वो SRQPON के थ्रू सप्लाई हमारी डिस्ट्रीब्यूटर को जाती रहेगी। अब पढ़ते हैं तीसरा, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि when feeder ring is energized by 2 or more than 2 generating stations or substation, it is called interconnected system। जब आपका फीडर जो रिंग है वो 2 या 2 से अधिक जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन से एनर्जाइज होती है तो उस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहलाता है। ये आपकी एक रिंग हो गई जो S1 और S2 जो दो सब स्टेशन है उनके द्वारा एनर्जाइज हो रही है, तो ये आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो गया। Figure shows the single line diagram of interconnected system where the closed feeder ring ABCD is supplied by two substations S1 and S2 at point D and C respectively. Distributors are connected to point O, P, Q and R by the feeder ring through distribution transformer. अब इसके एडवांटेज क्या हैं कि सबसे पहला एडवांटेज है इट इंक्रीजेज द सर्विस रिलायबिलिटी, ये सर्विस रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा एडवांटेज है कि जो सिस्टम की इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका दो टाइप का होता है, AC डिस्ट्रीब्यूशन एंड DC डिस्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ते हैं AC डिस्ट्रीब्यूशन। तो AC डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड, ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है अल्टरनेटिंग करंट के रूप में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट द पावर स्टेशन इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है पावर स्टेशन में उसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट किया जाता है। और ट्रांसमिट कैसे होती है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम में। फिर फर्दर उसको स्टेप डाउन किया जाता है सब स्टेशन, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3 फेज 3 वायर का सिस्टम होता है और ये जो वोल्टेज में जो ऑपरेट करता है वो 3.3 और 6.6 और 11 kV और कहीं जगह 11 kV से ज़्यादा 33 kV तक यही आपका यूटिलाइज होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवर्स पावर टू द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिचुएटेड नियर कंज्यूमर्स लोकेशन। जो कंज्यूमर की लोकेशन होती है उसमें जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेप डाउन करके वोल्टेज को वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफ़र करता है। Each distribution transformer step downs the voltage 400 volt and power is distributed to ultimate consumers। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका 3 फेज 4 वायर का सिस्टम होता है जो 400/230 वोल्ट